बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सबक नंबर 2 है, जिसमें हमने सबक नंबर 1 में बताया गया था कि अक्सर लोग कलम से लिखते हैं, कुछ लोग मार्कर जो छोटा होता है 605 उससे राइट करते हैं, और कुछ लोग जो है वो हमारा जो मार्कर होता है वाइट बोर्ड मार्कर उससे राइट करते हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया गया था। तो आज हमारा जो लेसन नंबर 2 है, तो हमने मार्कर से राइट करना है 605 से। ये 605 आप उर्दू में इस्तेमाल किया करें, ये आपके लिए लिखने में एक तो बेहतर होती है क्योंकि इसका कद बड़ा होता है, और एक 604 होती है उसका कद होता है छोटा। तो ये 605 है। आज हम इससे हर्फ राइट करेंगे अलिफ बे, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइनें मैंने ड्रॉ की हुई हैं। तो हम इस लाइनों में ही ड्रॉ करेंगे, राइट करेंगे। जैसा कि सबसे पहले कद का जो तरीक़ाकार होता है वो मैंने पहले लेक्चर लेसन नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि जब भी आपने मार्कर को पकड़ना है तो मार्कर का जो बड़ा कोना है वो आपने आसमान की तरफ इसको पकड़ना है, आसमान की तरफ ऊपर की तरफ इसको लेकर जाना है, ज़मीन की तरफ नहीं होना चाहिए। और जो आपका छोटा कोना है वो आपका ज़मीन की तरफ होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि वो आप ऊपर कर दें, ठीक है। तो जैसा कि ये देखिए मैंने मार्कर पकड़ा हुआ है, तो बड़ा कोना हमारा ऊपर है और छोटा कोना हमारा नीचे है, जैसा कि ये आपको देख लें, ठीक है। तो हमने अलिफ राइट करना है, तो अलिफ लाइनों की निस्बत से हमने राइट करना है, कद के हिसाब से हमने राइट नहीं करना। तो जो हमारी उर्दू की लाइनें होती हैं वो सेम ऐसे भी होती हैं, कुछ की ये जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, तो ये कुछ की अक्सर उर्दू में खुली होती हैं। अक्सर कुछ लोग खुली लाइनों में राइट करते हैं और कुछ लोग तंग लाइनों में राइट। तो हमने खुली लाइनों का निस्बत या तंग लाइनों की निस्बत नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने जो अलिफ राइट करना है वो कितना होना चाहिए। हमारा जो अलिफ होता है मार्कर से कद से लगना है, तो हमने 3 कद का होता है, 1 2 और ये देखें ये हमारा 3 कद है। तो हमने अलिफ राइट किया, ये देखें ऊपर वाला हिस्सा भी इसका बारीक, नीचे वाला हिस्सा भी इसका बारीक होगा, जैसा कि ये देखें आपको नज़र आ रहा है अलिफ। अब हमने बे राइट करना है, तो बे जो होता है वो 5 कद का होता है, 2 3 4 और ये 5 कद। तो हमने अब ये देखें बे में राइट करने लगा हूँ। इसका फर्स्ट वाला हिस्सा जो होगा, ये जो इसका कॉर्नर होता है 60 के एंगल पे कशिशनुमा, दरमियान वाला हिस्सा इसका 90। अब ये देखें फर्स्ट वाला हिस्सा आपका इसका 60 के एंगल, और दरमियान वाला हिस्सा आपका क्या होना चाहिए, लाइन के बिल्कुल बराबर। और ये जो है, अब ये देखें ये जो इसका लास्ट वाला हिस्सा होगा वो होगा हमारा बिल्कुल 90 के एंगल पे, जैसा कि अलिफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है 90 के एंगल पे। अब हम कद की निस्बत जब हम कद से राइट करते हैं मार्कर से, तो वो थोड़ा सा अलिफ टेढ़ा हो जाता है। अलिफ होता सीधा है, वो इस वजह से टेढ़ा हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर ये देखें मैं अलिफ आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब ये देखें इसका कॉर्नर राइट साइड से, ऊपर वाला हिस्सा इसका, और नीचे वाले हिस्से का कॉर्नर जो बनता है वो लेफ़्ट साइड से, इस वजह से अलिफ जो हमारा वो टेढ़ा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें अलिफ, और इसके साथ मैंने राइट किया है बे। अब मैं पॉइंटर से बताऊंगा, ये लाइनों की निस्बत है तो हमने इसको कद के हिसाब से नहीं देखना। आपने अलिफ जो राइट करना है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब हमने बे को राइट करना है, तो बे का फर्स्ट वाला हिस्सा किसके एंगल पे था, 90 के एंगल पे नहीं था, ये लास्ट वाला हिस्सा इसका 90 के एंगल पे था, और ये फर्स्ट वाला हिस्सा किसके एंगल पे था, 60 के एंगल। और इसका दरमियान वाला हिस्सा जो वो लाइन से, ये देखें ना, फर्स्ट वाला हिस्सा भी लाइन से ऊपर, लास्ट वाला हिस्सा भी लाइन से ऊपर, दरमियान वाला हिस्सा सिर्फ हमारा लाइन से टच होगा। तो ये दोनों हिस्से अक्सर लोग कहते हैं बराबर नहीं होते, बराबर होते हैं। ये फर्स्ट वाला हिस्सा 60, लास्ट वाला हिस्सा 90। जैसा कि आपने देखी होगी कश्ती नुमा हमारा बे होता है, फर्स्ट वाला हिस्सा भी लाइन से ऊपर, लास्ट वाला हिस्सा भी लाइन से ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आज हमने बताया है, हमारा सबक नंबर 2 था, जिसमें हमने अलिफ और बे को राइट करना बताया है आपको। एक तो हमने मार्कर से बताया है, दूसरा हमने पॉइंटर से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जीम और दाल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।